ये तो अब तथ्यों के साथ चीज़ें बाहर आ गई हैं और उनका लेख एक इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। हमने उस लेख को और साथ में लेटर पटिशन एक चीफ जस्टिस को और सारे जजेस को लिखा था कि इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी गलत काम करती है तो उसके जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर्टों की भी आती है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट है। ये भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। देश की संवैधानिक संस्थाएं अगर काम नहीं कर रही हैं तो देश के लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों को भी उतना ही दोषी ठहराते हैं और ये दोषी भी हैं, क्योंकि ये खाली केस मुकदमा आएगा तभी आप वो करोगे। आपका निगरानी रखने का 24 घंटे की ड्यूटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कि कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे से बाहर जाके या लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ खेल ना करे, तमाशा ना करे। और सबसे बड़ा हमारा राइट टू लाइफ है, वो टिका हुआ है, हमारा राइट टू पार्टिसिपेशन पे, वोटिंग राइट पे। अगर हमारी वोटों के साथ ही गड़बड़ की है तो इसलिए लोग, पूरा देश ये सही कह रहा है कि चोरी चकारी की सरकार और चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन। अगर इनमें हिम्मत है सरकार में और वो एफिडेविट मांगता है इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से, हिम्मत है तो सुप्रीम को खुद एफिडेविट दे और देश को कहे कि हमने सही काम किया, और सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले और उसका नार्को टेस्ट कराए इलेक्शन कमिश्नर्स का, और उसके नार्को टेस्ट में साबित हो सकता है कि वो किससे साजिश से मिलके उसने ये काम किया है या इलेक्शन कमीशन ने कैसे साजिश की है, बंडाफोड़ हो सकता है। ऐसे आदमियों को तो हैंग करने की जरूरत पड़ेगी इस देश में। हालांकि मैं फांसी की सज़ा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि हम जान नहीं दे सकते, जान लेने का भी हक नहीं है, मगर उनको सुधार गृह में भेजने की जरूरत है, सुधार गृह में, ताकि इलेक्शन कमीशन का मानवीय आचरण हो सके, उनको समझ में आ सके कि तुमने कितनी बदमाशी की है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और देश के साथ धोखा किया, ये देश के साथ गद्दारी है, ट्रेजन है। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता सरकार द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। सरकार कुछ बोल ही नहीं रही, उसके जनता के साथ भी तो धोखा हो रहा है। जनता के साथ ही धोखा। देश जनता का नाम है, भूभाग का नाम नहीं देश है। देश जनता का नाम है। भूभाग के इकट्ठा रहने से देश अखंड नहीं होता। देश के लोगों के दिल मिले रहें और परिवार की भांति इकट्ठा रहें, इकट्ठा सोचें। हमारी मंजिल एक है और वो मंजिल हमारी प्रीएम्बल में लिखी हुई है, प्रस्तावना जो संविधान की है, कि हम सबको कहाँ तक जाना है। हर काम के बदले में, हर न्याय के बदले में अगर फ्रेटर्निटी है समाज में 145 करोड़ लोगों के बीच में, तब है न्याय है। और यहाँ क्या हो रही राजनीति, हिंदू मुसलमान, आतंकवादी, नक्सलवादी, आदिवासी को कुछ और कह रहे हैं, सिखों को कुछ और कह रहे हैं, और नीचे फिर जाके मराठा नॉन मराठा, जाट नॉन जाट, इस तरह पता नहीं कितने काम करें। ये देश के दुश्मन हैं, ये घटिया मानसिकता के लोग हैं, ये संस्कारी अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं, संस्कारी पार्टी, बड़ी पार्टी और आरएसएस संस्कार देता है। तमाशा सबके सामने आ गया, देश को बिल्कुल एक्सपोज हो गई ये संस्थाएं, ये कितनी खतरनाक संस्थाएं हैं। और बीजेपी को नपुंसक कर दिया। बीजेपी के वर्कर देश के प्रति और संविधान के प्रति समर्पित होने चाहिए, किन्हीं नेताओं के प्रति नहीं। उनकी पार्टी पे भी कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने, और बीजेपी के वर्करों के दिल में जो आवाज़ है वो वही आवाज़ है जो देश की आवाज़ है, मगर वो बोल नहीं पा रहे। लालच में, पदों के लालच में, नौकरी के लालच में, टिकट के लालच में, ज़्यादातर जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, ये तो सब उस तरह से हो गए। भिखारी लोग, ये चौराहे पे मजबूरी में भिक्षा मांगने वाले लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, उनकी मजबूरी है, मगर इस तरह के जो भिखारी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, जो वर्कर के रूप में, नेता के रूप में या संसद में जो बैठे हैं, जो ताड़ियां पीटते हैं नेताओं की, उनको बात समझ में आई या नहीं, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात करे, वहाँ नारे लगाने लग गए, हर हर मोदी 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 मोदी, और वो चुपचाप एक बात नहीं कहता कि ये बकवास मत करो, दिस इज़ रॉन्ग। ये आदमी किसी इंडिविजुअल का देश नहीं है, ना इंडिविजुअल यहाँ हीरो बन सकता। ये लोकतंत्र है, सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी के साथ संविधान एक मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। ये मोरे हैं सारे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस हो या मैं वकील हूँ, हम सब मोरे हैं, समाज के मोरे हैं। हमें ड्यूटी करनी है अपने समाज के प्रति, वो खुशहाल हो, समृद्ध हो, उसमें फ्रेटर्निटी हो, और हम सब मिलकर आगे बढ़ें और पूरी मानव जाति गौरव कर सके इंडिया पे, हमारे लोगों पे, हम पे, और हम अल्टीमेटली पूरी दुनिया के साथ हारमोनी के साथ जी पाएं, 700 करोड़ लोगों के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने बिहार में एक भाषण दिया, उसमें कहा कि प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ धोखे से बने हैं, फेक वोटर्स के नाम पर बने हैं। जनता से सर्वे करिए, जनता का, इवन बीजेपी का, बीजेपी के वर्करों का, बीजेपी के वोटर्स का भी अब मूड चेंज होने लगा। उनको लगा कि गद्दारी हो रही है देश के साथ। ऐसी गद्दारी में बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के पदाधिकारी, उनसे निवेदन भी है कि देश की डिमांड है, देश के साथ खड़े होइए आप। आपकी पार्टी में तानाशाही चल रही है, आपकी पार्टी में कब्जा हो गया है, आपकी पार्टी में आप लोगों की सुनती नहीं, और किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा अगर मुजरिम कोई आज के दिन है तो राहुल गांधी सही कह रहे, प्रधानमंत्री मुजरिम है देश का, क्योंकि जो भी गड़बड़ है उसके इशारे पे है, ऐसा उनका मैसेज है।
और ऐसा देश का मानना है। और उसी लिए चोरी से उन्होंने वो जो इलेक्शन कमीशन बनाए, पपेट लोग हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट करना इस देश में ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर ये हिम्मत नहीं दिखाएगा, देश के साथ न्याय नहीं करेगा और मशीनों के साथ ही ज़बरदस्ती थोपेगा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में, तो सुप्रीम कोर्ट को या संवैधानिक कोर्ट भी देश की दोषी हैं। देश इनको बख्शेगा नहीं, देश इनको माफ़ नहीं करेगा।